एमडीआर, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे या ग्रेवल सड़कें नरेगा की जिनके आसपास बबूल के पेड़ है, आप 2 दिन में ही विशेष अभियान चला के अगले 15 दिन के अंदर सारे बबूल हटवाओगे, चाहे कहीं से व्यवस्था करो, कुछ भी करो, ये आपका काम है। ये पीडब्ल्यूडी का काम ही पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये तो यही नहीं कर पाओगे तो क्या काम करोगे आप बताओ मुझे। या सब रोड एक्सीडेंट होते हैं, अभियान चला के ये सारे के सारे हटवा दो ना, जहाँ जहाँ स्पीडली हटवा दो, सब उनको दो आप। ठीक है, इसमें सर सही कहना है, वो क्या झाड़ियों की वजह से जानवर आ जाते हैं, दिखता नहीं है, एक्सीडेंट और होता है। अचानक से आ जाते हैं, तो अगर वो क्लियर हो तो फिर कोई जानवर आ रहा है तो दिख जाएगा। बिल्कुल सर, तो अभी सभी 3 लैंड ओनिंग एजेंसी अपने 305 के रेट कंसेशनर्स को कॉन्ट्रैक्ट बोल हो रहे दें हैं। सबसे और पहले- अभियान के रूप में इसको चल रहा है। सर बिल्कुल मानसून से पहले ये अभियान चला के करेंगे। वो स्टेट हाईवे पे गांव के अंदर से जैसे नालियां वालियां, एक सुनो, जैसे एमएलए साहब कह रहे हैं, मंजू जी स्टेट हाईवे एमडीआर दोनों को ले लो ना, ये ले लो जो ग्रामीण भाग जहाँ भी हैं, आप पैसा खर्च करते हो रोड रिपेयर का नाम का या स्पेशल रिपेयर का, तो ये पैसा ग्रामीण भागों में आप 1-1, 1.5 किलोमीटर जिस तरह आपने गौरव पथ बनवाए और कराए, ये तो अपना आप गाँव को चिन्हित करके सबको बनाओ, सब गाँव में कराओ ना वापस नए सिरे से, भाई इसको सारा ही हो जाएगा। इसको नॉन पैचेबल में ले लो ना आप। ठीक है भाई जो भी ग्रामीण भाग है वो एक तरह से एक्सीडेंट प्रोन जोन भी है, और इसको आप लेकिन वो ले लो, CC उसके अंदर बढ़ानी नॉन पड़ेगी, पैचेबल में ले लो, CC बढ़ानी। तो कम से कम 20-20, 25-25 लाख रुपए लेकर के हर गांव के अंदर समझाइश करके ऐसी स्थिति ले आओ कि 2 व्हीकल आराम से निकल जाए और गंदे पानी की जो आपके ड्रेन है वो बन जाए। ठीक हो है। सकता है इसमें नॉन सर पैचेबल क्या है कि माननीय जो भी जनप्रतिनिधिगण होते हैं उनकी अभिशंसा भी लेनी पड़ती है, तो कई बार उनका जो व्यू होता है वो अलग होने के कारण हम सारे चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते। आप तो एससी साहब एक मीटिंग रख लेना अलग से अपनी पीडब्ल्यूडी की सारी मीटिंग रखिए और फिर जो है उनसे प्रपोजल लेके सारा करवा दो, जैसा जी, डीएमए जी। साहब ने पूरा काम कर रहा है। एक अभियान ही चला दो जी। 22 से पहले कर दो। नेक्स्ट एजेंडा ये नेक्स्ट सर फुट ओवरब्रिज का इशू था सर, ये 2 फुट ओवरब्रिज एफओबी सर। नहीं एक मिनट, ये गया क्या, कहाँ है अपन, जब क्या है एफओबी, सर ये एफओबी थी सर, अपने चालू करो इसको। सर 2 एफओबी बनाने का था सर, उसके हाँ। अपन ने वर्क ऑर्डर दे दिए। जेएलएन वाला एफओबी चल रहा है सर, वहाँ काम चालू कर दिया। दूसरा जो मिर्धा कॉलेज वाला है सर, वो अभी स्टार्ट हो जाएगा सर, उसको दे दिया मिर्धा ओपी कॉलेज वाला। आप एससी हो ना, जी सर। आप इन एक्शन साहब को ये कहो, सुनो मेरी बात सर। ये थोड़ा काम ठीक करे। जी सर। अब इनकी नई नौकरी है, इनको कितनी बार समझाएंगे हम, बताओ कितने साल हो गए आपको। सर अरे टाइम कितना हुआ पाओ ये परियार साहब, मेरे को तो 32 साल हो गए। आपने नागौर में 2 साल हो गए, तो कुछ काम करो यार। आपके आने के बाद जो भी काम हुआ सत्यानाश कर दिया पूरा, कैसे ठीक होगा बताओ मुझे। आप यहाँ बैठ जाते हो, आके डायरी में लेके भाग जाते हो, पकड़ेगा आपको। कुछ काम ठीक भी करो, ठेकेदारों का ध्यान मत रखो कि कमीशन आ रहा है मौज करो, बच्चों को फार्म हाउस खरीदो फलाना, काम करना पड़ेगा। बिल्कुल किसी को देखो, कुछ आइकन चेंज करो अपने कि ये नहीं हमारे ये ईमानदार लोग भी हैं, ऐसे अपना आप ठीक हो जाएगा, है ना। हाँ, तो अब ये एफओबी जल्दी चालू हो जाए। ऐसा आप इनकी मॉनिटरिंग करते रहो। ये क्या सर मैं कई बार काम ठीक करते करते तो पवार से बात करते पुराने वाले से, बोले तू तो निकल यहाँ से, नहीं मैं जो रेगुलर इकट्ठा किया थैला भर के। हाँ